अब हम देखते हैं पैसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए व्हाट नेक्स्ट, क्या आने वाला है, क्या एक्शन होगा आपके साइड या आपके पार्टनर के साइड, ओवरऑल आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, सारी चीज़ें देखेंगे। सभी के लिए जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग किसी की नहीं है, तो सारी चीज़ें अपने आप से मैच कराने का प्रयास मत करिए, एनर्जी कैच करिए। ओके, एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पार्टनर की राशि बताओ, ये बताओ, वो बताओ। 12 राशियों की रीडिंग होती है, अपनी भी रीडिंग देखो राशि के हिसाब से, अपने पार्टनर की राशि भी पता करके देखो। रीडिंग आपका अपना चॉइस है ना। क्रॉस रीडिंग देख सकते हो आप, ज़रूरी थोड़ी है कि मैं रीडिंग कर रही हूँ पाइसेस मीन राशि, आप पूछो मेष राशि के बारे में बताओ, इसी रीडिंग में मेष राशि कहाँ है। तो मेष राशि की रीडिंग आपके पार्टनर की है तो मेष राशि जाकर देखिए, उनकी कंडीशन उनके लाइफ से जुड़ी हुई रीडिंग है ना। मुझे मतलब है एनर्जी से और किसी से नहीं। ऑलरेडी मैं 12 राशियों की रीडिंग करती ही हूँ, आप अपने पार्टनर की राशि भी देख सकते हो पता करके। सोलमेट फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी आपको कौन सी राशि है। मीन राशि आप किससे डील कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए आप किस राशि वाले से डील कर रहे हो। आप ये भी मैं भी बताऊँ, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ। एडिक्शन, सोलमेट एंड एडिक्शन। फोनिक्स, रिश्ते आप निभा रहे हो, पार्टनर आपके हैं, रात दिन आप उनसे जूझ रहे हो या अच्छे से जी रहे हो, और सारी चीज़ें हम बताएं आपको, अब फिर आप क्या करोगे, बना बनाया चीज़ खाओगे। हैमर, जब अच्छे से आप एंजॉय करते हो, अच्छे से रहते हो, उस वक्त तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आफत आती है तो सारे लोगों को आप बोलते हो कि आपके पार्टनर के बारे में बताएं। इतने दिन से आप जान नहीं पाए अपने पार्टनर को, जितना आपको जानना चाहिए उससे ज़्यादा तो कोई जान नहीं पाएगा, है ना। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप, फायर साइन, वाटर साइन। सुन लीजिए, जिसको साइन सुननी थी ना वो सुनिए। फिर है ये भी वाटर साइन, 5 ऑफ कप। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। जब रिश्ते अच्छे से चलते हैं उस वक्त आपको ईगो, अहंकार आ जाता है। आपको पता नहीं होता है कि आपके सामने और भी लोग हैं और भी जीवन है ना। लोग हैं, पब्लिक है, कंट्री है, देश है, कहाँ चले जाते हैं सारी चीज़ें। जब थोड़े बहुत उथल पुथल आते हैं तब समझ में आता है कि अरे यार, फिर अपनी ब्लेमिंग आप दुनिया पे लगाते हो, मेरा पार्टनर के बारे में बताओ, ये बताओ, वो बताओ। आपने खुद क्रिएट किया इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में लाकर, खुद संभालो। टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी तो अच्छी चीज़ें बन गई, थोड़ा सहारा मिल जाता है रिकवर होने का, है ना। ड्रीम मैसेज, शुक्र मनाओ इसका। एस्ट्रोलॉजी है अबंडेंस, वाइंडफॉल एंड बॉटम में क्या, फीमेनाइल एनर्जी। फीमेल को बहुत ज़्यादा खुद पे काम करने की ज़रूरत है अभी। लॉस, देखें लॉस भी फीमेल वाली आ गई। ज़्यादातर फीमेल ने बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन इसमें लिया हुआ है। पहले तो जो भी इंसान आया, चाहे वो कार्मिक ही इंसान की एंट्री क्यों ना हुई हो, उसको सोलमेट बना दिए आप, और सोलमेट बनाकर लाइफ में बैड कर्मा क्रिएट करते जा रहे हो कंटिन्यू, रेगुलर कैसे, लव को लव जैसा ना चलाकर एडिक्शन के तौर पर आप ले रहे हो, तो चीज़ें बिगड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान ऐसा कर रहा है, दोनों की कंडीशन ऐसा है। सामने वाला अगर कार्मिक है तो आप भी उसके गलत चीज़ों पर इन्वॉल्व हो रहे हो और इसको घसीट रहे हो, है ना। प्यार में एक फ्लो होना चाहिए, एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। जहाँ एडिक्शन हुआ तो बहुत जल्दी सेपरेशन हो सकती है। आपको ये बहुत ज़्यादा सोचना समझना है। जिन लोगों की अभी लव लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं चल रही हैं, अगर आपको एडिक्शन हो गया है कि आप 24 घंटे लगे हुए हो उसी के बारे में सोचने में, है ना, एक लत लग जाती है ना, जिस तरह से इंसान फ्री नहीं हो पाता, दिल दिमाग से भी नहीं हो पाता, लाइफ से भी नहीं हो पाता है, तो इंसान भागने का प्रयास करता है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। और भी गलत एडिक्शन होते हैं, आपको बेहतर पता है एडिक्शन का और कैसा कैसा दायरा होता है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन अगर आप बोल रहे हो या आप समझ रहे हो अपने पार्टनर को कि ये मेरा सोलमेट है, तो सोलमेट में सोल टू सोल कनेक्शन होता है, उसको फ्रीडम चाहिए होता है, ठीक है। उसमें एडिक्शन इन्वॉल्व होती ही नहीं है। और अगर एडिक्शन पालनी ही है तो अच्छी चीज़ों को बनाइए एडिक्शन अपनी, तो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। इसमें जो मेल पर्सन है वो बहुत ज़्यादा
फायरी टाइप का इंसान है, और एडिक्शन अधिकतर उसी को हो सकता है, मेल पर्सन को। जो फीमेल है वो कप की एनर्जी में, वो भी क्वीन वाली कप की एनर्जी में है, और सबसे ज़्यादा लॉस अगर हुआ है तो फीमेल को हुआ है। मैरिड कपल हो तो सेम कंडीशन, सभी के लिए सेम एनर्जी, ठीक है। तो एक इंसान से प्यार दे रहा है, दूसरा इंसान प्रैक्टिकल तौर पर डील कर रहा है, उसको सिर्फ डिज़ायर से मतलब है, उसको सिर्फ अपने एडिक्शन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि मुझे इस वक्त ऐसी चीज़ें चाहिए, नीड है, तो वो किसी भी तरह अपनी नीड पूरा करेगा। और इस नीड को पूरा करने के लिए क्वीन ऑफ कप वाली एनर्जी वाली जो पर्सनालिटी है वो अपने आप को उस फायरी एनर्जी, उस मेल पर्सन को खुद को सौंप रही है, ताकि ये मेरा सोलमेट है, लाइफ अच्छी चलेगी। पता है उसको कि मेरा पार्टनर गलत कर रहा है, उसके बावजूद रिश्ते हैं, फ्यूचर है इसमें, तो इस तरह से चीज़ें क्या हो रही हैं, बढ़ रही है। उसको पता है कि ये गलत तरीका है। 5 ऑफ कप है, लॉस का फील, ऐसे भी लॉस आया था, वुंडेड, एक घायल, सब कुछ जानते हुए भी एक कंप्रोमाइज़ वाली लाइफ होती है ना, मैरिड लाइफ में हमेशा ऐसा ही होता है। अपनी शादीशुदा लाइफ को चलाने के लिए वो उसको जैसे जिस तरह से रखा जाता है, वो शादी को निभाने के लिए अपने आप का शोषण कराती है, मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, फ्रीडम ना मिलना, अपने विचार ओपन ना करने देना, इन सारी चीज़ों पर उसको प्रेशर दिया जाता है, या बहुत ज़्यादा बाउंड्री में ही रखा जाता है उसको। बहुत तरह के बाउंड्री हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी फीमेल को लगता है कि मैं इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊं, तब जब उसका बहुत कुछ बिगड़ गया, तब लग रहा है कि मुझे निकल जाना चाहिए। फीमेल को लग रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, हो सकता है कि चीज़ें ठीक हो जाए, सुधार की ज़रूरत है। सुधारने का प्रयास कर रही फीमेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाइसिस है ना, मीन है, इमोशनल है, और वाटर साइन की है, बहुत ज़्यादा इमोशन से भरी हुई है। पाइसिस ऐसे भी इमोशन से भरा हुआ होता है, ऊपर से क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, तो ऑलरेडी इमोशन में वो बह रही है, प्रैक्टिकल सोच नहीं पा रही है, बैलेंस नहीं कर पा रही है प्रैक्टिकल चीज़ों को, जबकि उसका पार्टनर पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है। ओके, इसीलिए चीज़ें बैलेंस कैसे हैं, जैसे 2 ऑफ पेंटिकल में जगलिंग है, कभी उसको लगता है कि मैं इस लाइफ से निकल जाऊँ, कभी लगता है कि नहीं मुझे निकलना है। लेकिन फीमेल अगर अपने ऊपर काम करे तो, अगर इन चीज़ों से, जैसे कि वॉयलेंस का शिकार हो रही है, विक्टिम चीज़ें हो रही है रिश्तों के नाम पर, उसको लग रहा है कि रिश्ते हैं ये, लेकिन एक्चुअल में उसके साथ गलत हो रहा है, और उसको पता भी है कि ये गलत है, लेकिन ऐसे ही होता है सबके साथ, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा। अगर वो अपने फेमिनाइन एनर्जी को पहचानती है तो बहुत ज़्यादा अपने आप की वैल्यू समझ सकती है, अपनी सेल्फ वर्थ समझ सकती है, खुद को नर्चर कर सकती है। एक फेमिनाइन एनर्जी एक विक्टिम वाली चीज़ें सोचे या उसके साथ हो तो कितनी, मतलब एक फेमिनाइन एनर्जी जो कभी झुकती नहीं है, वो तो प्रोवाइडर है, वो तो संभालती है दूसरे के प्रॉब्लम। अगर वो विक्टिम बन जाए तो समझ सकते हो कि किस लेवल का रिश्ता चल रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी उसके ड्रीम में, अच्छी अच्छी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि फीमेल को अपने फेमिनाइन एनर्जी को बाहर लाना है, इंट्यूटिव होना है, नर्चरिंग करना, अपनी क्रिएटिविटी को सामने लेकर आना है। जैसे इनसिक्योर हो रही है और घायल, वुंडेड कैसा हो रहा है, घायल, लॉस, वो लॉस में जा रही है ना, तो ड्रीम के थ्रू उसको बार बार इंडिकेट किया जा रहा है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, बूस्ट करिए, अपने आवाज़ उठाना है। एक फेमिनाइन एनर्जी कैसी होती है, बोल्ड डिसीजन लेती है। अगर किंग ऑफ वैंड्स देखूं तो वो है मास्कुलाइन एनर्जी, मास्कुलाइन को मास्कुलाइन की तरह ट्रीट करना चाहिए, तो फेमिनाइन एनर्जी ही मास्कुलाइन से डील कर सकती है, ना कि क्वीन ऑफ कप वाली एनर्जी, ठीक है। एक्शन अगर किसी को लेना है तो फीमेल को लेना है। क्वीन ऑफ कप को जो पर्सनालिटी आप जी रहे हो उससे आपको ट्रांसफॉर्म होकर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होगी हीलिंग से, स्पिरिचुअल ग्रोथ से, ठीक है, तभी लाइफ में अबंडेंस आ सकती है। ऐसा नहीं कि आपके रिश्ते ख़राब होंगे या रिश्ते बिगड़ जाएंगे, आप अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा पाओगे। आप अपने पार्टनर को इक्वल बैलेंस कैसे करें, उनसे डील कर पाओगे। आप सोचोगे कि मुझे हमेशा अपने पार्टनर की डिमांड पूरी नहीं करनी है। अगर आप वैंड्स की एनर्जी में रहो तो ऑटोमेटिक आपकी ऑरा, आपकी वाइब्रेशन चेंज दिखाई देगी, ठीक है, उसके हिसाब से ही आपके पार्टनर आपसे डील करेंगे। क्वीन ऑफ कप में रहोगे हमेशा डेडिकेटेड, समर्पित, कंप्रोमाइज़ वाली एनर्जी में, तो आपके पार्टनर आपको वैसे ही डील करेंगे, उसी तरह देखेंगे। अब वैंड्स की एनर्जी में आइए, एक किंग ऑफ वैंड्स से क्वीन ऑफ वैंड्स से ही डील कर पाती है और कर पाएगी, और कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए खुद पर काम करना है फीमेल को। अगर जिसके रिश्ते ख़राब हैं उसको भी सेम, जिस दिन आप क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ वैंड्स में आ गए तो आप समझ जाओ कि आपकी सोल इक्वली हो गई, दोनों की बराबरी। अब दोनों का आना सामने
अच्छा फ़ायदेमंद रिजल्ट्स दे सकता है आने वाले समय में। सेपरेशन वाली चीज़ें नहीं होगी, है ना। जैसे 19-20 वाली जोड़ी होती है, 19-20 तो मतलब थोड़ा कम ज़्यादा चलता है, लेकिन अगर इंसान 20 है और आप हो 10 या 15 में, तो ऐसे में चीज़ें टूटती भी है और एक इंसान वायलेंस का शिकार होता है। और दूसरा पार्टनर क्या करता है, बाहर भागता है और भी चीज़ें करता है, गलत गलत चीज़ें। तो जैसा पार्टनर हो 20, आप भी 20 में रहो, 19 में रहो, इतना फ़र्क चलता है। फेमिनाइन एनर्जी को अगर कोई हैंडल कर सकता है तो मास्कुलाइन कर सकता है, मास्कुलाइन को कोई हैंडल कर सकते हैं तो वो फेमिनाइन कर सकती है। ना कि क्वीन ऑफ कप की एनर्जी होना चाहिए, लेकिन जहाँ इंसान फायरी हो वहाँ पे फायरी पार्टनर ही उसको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। चलिए, पाइसेस।